राधे राधे फ्रेंड्स। आज हमारी ये मॉडल की तीसरी क्लास है। हमने लास्ट वाली क्लास में हमने नीड और डेयर, कैन और मे मॉडल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा दोस्तों। ठीक है जी, एक बार सिस्टम से देखते आएँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ टू मॉडल के बारे में दोस्तों। और आज आज समझते हैं इस मॉडल के बारे में क्या-क्या है, बड़ा डेप्थ में समझेंगे सर इसकी चीज़ों के बारे में। ठीक है जी? आओ लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यूज़ टू की बात की जाए तो यूज़ टू आपने कहा आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं सुना है तो सुनेंगे आज ध्यान से। यूज़ टू क्या होती है दोस्तों? यूज़ टू मॉडल होती है। यूज़ टू क्या होती है दोस्तों? यूज़ टू एक मॉडल होती है। जब ये मॉडल होती है तो दोस्तों क्या करती है, ये पास्ट की हैबिट को रेफर करती है। पास्ट की हैबिट, और पास्ट की हैबिट का मतलब होता है कोई काम पहले हुआ करता था, व्हाट नॉट नाउ। व्हाट नॉट नाउ। जैसे मैं कहूँ आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल में जाया करता था, तो इसका मतलब अब नहीं जाता। कोई काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता, तो ये पास्ट के रूटीन को रेफर करती हैं। दूसरा, ये बात समझ आ गई दोस्तों? तो देखो, एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जब भी हम यूज टू की बात करते हैं तो यूज टू मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है दोस्तों। तो आपने कहा टीचिंग नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म टीच का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। क्या आएगा? टीच। लेकिन यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, द मैन इज यूज टू टीच, ये गलत है दोस्तों। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सही है ये, तो दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है? अब आ जाओ इसका रीजन समझते हैं। यहाँ पर यूज टू मॉडल लिखी हुई थी, ये इज के बाद में लिखा हुआ है। इज का मतलब होता है ये बी की फॉर्म होती है। बी और गेट की फॉर्म के बाद में, ध्यान से सुनना दोस्तों, वी और गेट की फॉर्म के बाद में यदि मैं यूज टू का प्रयोग कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये यूज टू क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव होता है दोस्तों। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसका मीनिंग क्या क्या बताता है बेटा? ये अकस्टम्ड टू, यानी किसी चीज का आदी होना या अभ्यस्त होना। अकस्टम्ड टू यानी इसका मतलब होता है क्या चीज? आदी होना। होता है ना, किसी की आदत हो जाता है आदी होना किसी भी चीज का। बात समझ पा रहे हैं? किसी चीज का क्या होना दोस्तों? आदी होना। ये बात आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब ये बात यदि समझ में आ रही है दोस्तों, तो अब क्या है कहानी? ये इज लिंकिंग वर्ब हो गई, और यूज्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। टू दोस्तों प्रपोजिशन हो गई। और प्रपोजिशन की खासियत ये होती है कि इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, नाउन या प्रोनाउन। यदि किसी वर्ब को यदि नाउन बना करके लिखें तो उसे आईएनजी में लिखना पड़ता है बेटा, आईएनजी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? आईएनजी फॉर्म, यानी इसके साथ में आ जाएगी, तो टीचिंग हो जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में? नहीं आई दोस्तों? यानी क्या समझ आया? यदि मैं मॉडल की बात कर रहा हूं तो इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। यदि यूज्ड टू एडजेक्टिव बी या गेट की फॉर्म के बाद में यूज्ड का प्रयोग कर रहा हूं तो टू प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद में यदि वर्ब को यदि हमें लिखना पड़े, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को लिखना पड़े, तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये बात यदि समझ आ गई हो तो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस स्क्रीन से। अगला क्वेश्चन है, देखो ये चीज मैंने लिख दी है बेटा, ये समझा ही दिया मैंने। यूज टू और मॉडल भी होती है, पास्ट की हैबिट को रेफर करती है, बट नॉट नाउ। और बी और गेट की फॉर्म के बाद रखते हैं तो यूज टू एडजेक्टिव होता है, और इसका मीनिंग होता है अकस्टम्ड टू, आदी होना या अभ्यस्त होना। अब सबसे प्यारा क्वेश्चन ये है, सारिका हैज गॉट यूज टू। अब अभी बताया था दोस्तों, हैज आपने कहा सर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये गॉट मैन वर्ब हो गई। अब मैन वर्ब के बाद में ये मैन वर्ब गॉट लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब बी और गेट की फॉर्म के बाद में यदि यूज्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, और टू प्रपोजिशन हो गई। और प्रपोजिशन का यदि ऑब्जेक्ट किसी वर्ब को बनाएं तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? आपने कहा ईटिंग। दोस्तों क्या होगा? ईटिंग होगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? अब देखो, दो पॉइंट क्लियर हो गए। यानी यूज टू एक मॉडल भी है, जब मॉडल होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बी और गेट की फॉर्म के बाद में यूज टू का प्रयोग करते हैं तो ये एडजेक्टिव होता है। जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग अकस्टम्ड टू, आदी होना या अभ्यस्त होना होता है। लेकिन अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही खतरनाक है, दिस हर्ब इज यूज टू ट्रीट सेवरल डिजीज। ये बताओ ये सही है या गलत है? तो आंसर ये है कि ये क्वेश्चन है दोस्तों सही। अब ये समझना पड़ेगा सही क्यों है, क्योंकि इसमें भी तो इज लिखा हुआ है, इज्ड है तो ट्रीट वर्ब लिखिए तो ट्रीटिंग होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा। इसका रीजन समझिएगा दोस्तों। दे यूज, अब पहला क्वेश्चन है ए, दे यूज वाटर टू ट्रीट सेवरल डिजीज। ध्यान से देखोगे तो दे सब्जेक्ट है, यूज वर्ब है, वाटर क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट।
अब वाटर को यदि मैं लेकर के आया तो ये सब्जेक्ट बन गया, पैसिव वॉइस बनाना तो क्या बनेगा, वाटर इज यूज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये बनेगा। सब्जेक्ट को हटा दिया और हमने ये इन्फिनेटिव लिख दिया, यानी ये इन्फिनेटिव है भाई, ठीक है ना। इस इन्फिनेटिव को बेटा इसके बाद में हमने लिख दिया, और ये इन्फिनेटिव यदि आपका लिख गया भैया तो मुझे सोच करके ये बता दो कि ये इन्फिनेटिव है और ये वर्ब है, ठीक है ना। अब क्या समझ आया, ये समझ आया कि बी की फॉर्म के बाद में यदि मैं यूज्ड का प्रयोग कर रहा हूँ तो यूज्ड क्या है दोस्तों, आपने कहा सर ये पैसिव वर्ब भी होती है। कैसी, पैसिव वर्ब। अब सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो आ जाओ दोस्तों समझते हैं इस चीज को कैसे पहचानेंगे। तो समझने का तरीका देखिएगा। यूज्ड टू क्या है, आपने कहा सर ये मॉडल भी है, और बी गेट के बाद में यूज्ड टू क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव भी है, और बी के बाद में यदि हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी यूज्ड टू का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या है दोस्तों, आपने कहा ये पैसिव वर्ब भी है। अब पहचानना कैसे है, अब ये ध्यान से सुनिएगा। पैसिव वर्ब, कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। अब ये कैरी हैवी लोड्स, अब हमें ये पहचानना इसमें कौन सा वर्ब है कौन सा एडजेक्टिव है, और दो सेंटेंस है आपके। तो देखो ध्यान से, यूज ऑफ समथिंग को रेफर कर रहे हैं दोस्तों, यूज ऑफ समथिंग या समबडी को रेफर कर रहे हैं, समबडी को रेफर कर रहे हैं दोस्तों, तो वो तो होगा वर्ब, ये बात याद रखना। और हैबिट ऑफ समथिंग या समबडी को रेफर कर रहे हैं दोस्तों, समबडी, तो वो उस कंडीशन में होगा दोस्तों एडजेक्टिव। अब ये सेंटेंस में हमें पहचानना है कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सी वर्ब है। यानी यूज ऑफ समथिंग या समबडी रेफर कर रहे हैं तो वो वर्ब होगा, और हैबिट ऑफ समबडी या समथिंग रेफर कर रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, तो वो क्या होगा, तो एडजेक्टिव होगा। कैसे पहचानेंगे, तरीका आप समझिएगा। कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, तो मुझे सोच करके बताओ कि यूज ऑफ कैमल है या हैबिट ऑफ कैमल है। तो आपने कहा दोस्तों क्या है, यूज ऑफ कैमल, और यूज ऑफ कैमल्स की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये वर्ब है, और वर्ब है दोस्तों तो ये इन्फिनेटिव। कैमल्स आर यूज्ड, व्हाई, क्यों यूज किए जाते हैं दोस्तों, टू कैरी हैवी लोड्स, भारी वजन ले जाने के लिए। कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर, आपने कहा ये क्या है, तो ये है हैबिट ऑफ कैमल्स दोस्तों। क्या है, हैबिट्स ऑफ कैमल, यानी कैमल्स की हैबिट्स को रेफर करते हैं दोस्तों ये। अब इसकी बात की जाए दोस्तों, तो हैबिट की बात की जाए तो यूज्ड क्या है, ए आर लिंकिंग वर्ब हो गई, यूज्ड एडजेक्टिव हो गया, और टू क्या है दोस्तों, आपने कहा प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद किसी वर्ब को यदि हमें लिखना पड़े तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है, और क्या आ जाएगा दोस्तों, लिविंग का प्रयोग किया जाएगा। आ रही बात समझ में दोस्तों। इसमें पहचानने में कोई तकलीफ, यदि तकलीफ आ रही हो तो दोबारा से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और अच्छा सा तरीका आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी आधार पर इसके यूज टू को लेकर के। अब ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनका आंसर बताएंगे आप लोग, और मैं एक चीज आपको थोड़ी सी मदद कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ड यहाँ पर लिखा है, एक हार्ड वर्क में लिख देता हूं। एक वर्ड है यहाँ पर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज ए नाउन, हार्ड वर्क इज ए नाउन, मेहनती नाउन होता है दोस्तों ये। अच्छा, वर्क हार्ड की बात की जाए दोस्तों तो वर्क हार्ड जो वर्ड होता है वो आपका होता है वर्ब, और वर्किंग हार्ड की बात करते हैं तो वर्किंग हार्ड क्या होता है आपका दोस्तों, वर्किंग हार्ड एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गए। और यदि मैं कहूँ हार्ड वर्कर तो वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। ये बात, मेरी बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये यदि यहाँ पर देखा जाए तो यूज्ड क्या है दोस्तों, आपने कहा एडजेक्ट, ये मॉडल है दोस्तों। यूज्ड क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये तो नाउन है। वर्ब क्या होती है दोस्तों, आपने कहा वर्क हार्ड आएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, वर्क हार्ड। समझ पा रहे हैं मेरी बात को जी, बहुत बढ़िया। दे आर यूज्ड टू हार्ड वर्क, आर लिंकिंग वर्ब है, यूज्ड एडजेक्टिव है। टू क्या है दोस्तों, प्रपोजिशन हो गई। प्रपोजिशन के बाद में हमें चाहिए नाउन या प्रोनाउन, और किसी वर्ब को यदि लिखें तो आईएनजी में लिखना पड़ता है, लेकिन ये हार्ड वर्क तो ऑलरेडी नाउन है, तो ये सेंटेंस कैसा है दोस्तों, सही है। समझ पा रहे कैसा है, सही है। दे, आप यहाँ पर देखोगे तो आर क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में यूज टू एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। टू क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में हमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखी हुई है दोस्तों, तो वर्किंग हार्ड आपने कहा सर ये भी सही है। दे यूज टू वर्क हार्ड,
ये मॉडल हो गई बेटा। और मॉडल के बाद आपने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये वर्ब है दोस्तों। तो आपने कहा सर ये भी सेंटेंस सही है, दीज पीपल यूज टू हार्ड वर्क। आपने कहा सर ये मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी दोस्तों? वर्क हार्ड। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है जी, आप अपना इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। इससे संबंधित कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।